हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स बेटा। देखो बेटा, आज हमें एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। पर 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ फॉर्मूलेज़ हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो उन फॉर्मूले को हम पहले लिखेंगे लर्न, ठीक है। क्या है देखो, सपोज करो बेटा, मान लीजिए ये कोई एक सपोज करो बुक है, ठीक है। ये एक बुक है। तो एक बुक डीलर ने क्या किया, या सपोज करो आपने इस बुक को बाई किया, ख़रीदा। सपोज करो इसको आपने ख़रीदा है ₹100 में, ठीक। फिर आपने इस बुक को क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। मान लीजिए कितने में, ₹110 में, ठीक है। तो 100 में आपने बुक ख़रीदा था, 110 में इसको बेच दिया। तो जितने में आपने बुक ख़रीदा था इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CP। और जितने में आपने इस बुक को सेल कर दिया उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और लिखते हैं SP, ठीक। और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है। देखो यहाँ 100 का आपने बाई किया था, 110 का इसको बेच दिया, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। प्रॉफिट का हो या गेन का हो एक ही बात है, कितने का, ₹10 का। और अगर मान लीजिए 100 का ख़रीदा था और आपने इसको 80 का बेचा होता, दैट मीन्स फिर आपको क्या हुआ, लॉस हो जाता है। कम में बेचा तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो लॉस होता है, ठीक है। तो फॉर्मूले हैं, नंबर 1, इफ़ सेलिंग प्राइस SP मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर दैन CP कॉस्ट प्राइस, दैन प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट का हो या गेन, इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और सेकंड, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट, नो बेटा ये कॉस्ट प्राइस गलत लिख दिया। इफ़ कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो देन अब क्या होगा, लॉस। तो लॉस किस तरह से निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक। और नंबर 3, अब सपोज करो आपको लॉस पता है, सेलिंग प्राइस पता है और कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, या कॉस्ट प्राइस का ही फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा, तब कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है जब प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जब लॉस होता है तो उस टाइम कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तो लॉस को सेलिंग प्राइस में ऐड करना पड़ता है, ठीक। और सेलिंग प्राइस अगर फाइंड करना हो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस होगा, और सेलिंग प्राइस का ही फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा आपको लॉस को, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। नाउ देखो बेटा, यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस है ये रुपीज़ में है। अब सपोज करो प्रॉफिट और लॉस आपको परसेंटेज में अगर दिया हो, तब क्या होगा, इफ़ प्रॉफिट और लॉस इज गिवन इन परसेंटेज, अगर परसेंटेज में दिया हो जैसे 30%, 20%, इस तरह से, देन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है बेटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। और
सेलिंग प्राइस का ही फॉर्मूला होगा दूसरा 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो जब आपको लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज में हो तब इनका फॉर्मूला यूज करते हैं। प्रॉफिट होगा तो इसका यूज करेंगे, लॉस होगा तो ये, या प्रॉफिट है तो ये, लॉस है तो ये। सेलिंग प्राइस दिया हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो इनका यूज करेंगे, और अगर कॉस्ट प्राइस दिया हो और सेलिंग प्राइस निकालना हो तो इन फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक। नाउ इफ प्रॉफिट और लॉस इज गिवन इन रुपीज, प्रॉफिट और लॉस आपको रुपीज में दिया हो, एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, देन कि प्रॉफिट लॉस रुपीज़ में दिया हो और आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन क्या फॉर्मूला होगा देखो, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज करना है तो इक्वल टू होगा प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 परसेंटेज, तो इससे आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। ठीक। नाउ इफ प्रॉफिट और लॉस इज गिवन इन परसेंटेज एंड यू वांट टू कन्वर्ट इनटू रुपीज़, अब मान लीजिए परसेंटेज में दिया और उसको रुपीज़ में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, देन प्रॉफिट इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट जो आपको दिया होगा, और लॉस इक्वल टू सीपी इंटू लॉस परसेंट, तो इससे आपका परसेंटेज जो है रुपीज़ में चेंज हो जाएगा। नाउ अब देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको, सपोज करो जैसे कोई क्वेश्चन होगा कि द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज ₹1000 and he got 10% increase in his salary, then what is new salary, या 10% decrease in his salary, then what is his new salary, कि सैलरी 10% इंक्रीज हो गया है या 10% डिक्रीज हो गया है तो बताओ नया सैलरी कितना है। ठीक है, तो इंक्रीज का मतलब आप समझो प्रॉफिट, और डिक्रीज का मतलब आप समझो एक तरह से लॉस, तो वो उसमें इंक्रीज और अगर डिक्रीज वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही हम प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे प्रॉफिट का मतलब भी तो ये है कि ये इंक्रीज हुआ होगा और लॉस का मतलब डिक्रीज हुआ होगा। ठीक, फिर भी इस तरह से अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो इंक्रीज का, इंक्रीज इक्वल टू क्या आएगा, इंक्रीज डिवाइड बाई मार्क्ड प्राइस इंटू 100। अगर आपको इंक्रीज परसेंट निकालना है तो क्या जाएगा, इंक्रीज डिवाइड बाई मार्केट प्राइस। मार्क प्राइस जैसे कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो तो उस पर क्या होता है, एक MP लिखा हो, MRP। ठीक है, तो वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, तो मार्क प्राइस जो लिखा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, जो मार्क होता है। ठीक, तो इंक्रीज होगा इंक्रीज अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। अभी तो प्राइस के ऊपर अगर सैलरी होगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल सैलरी, क्या बनेगा, और इंक्रीज
इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल सैलरी, सैलरी लिख दो या ओरिजिनल वैल्यू, कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, इंटू 100। ऐसे ही अगर डिक्रीज हुआ तो क्या आएगा, डिक्रीज अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, नाउ मतलब डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी दुकानों पे लिखा सेल चल रही है जी, सेल कि 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो भी मार्केट प्राइस है किसी भी आइटम का, ठीक है, तो उसमें से माइनस हो जाता है जो उसका सेलिंग प्राइस होगा, कितने में वो आपने ख़रीदा है वहाँ से, मतलब आपके हिसाब से तो ख़रीदा, दुकानदार के हिसाब से कितने में उसने उसको सेल किया है। तो मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो तो डिस्काउंट आ जाता है। मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मीन्स जो शॉप कीपर ने जितने में उसको बेचा है। ठीक है, इसी तरह से टैक्स होता है, टैक्स गवर्नमेंट कह रही है आपको 5% टैक्स देना है, तो टैक्स का कैसा आ जाएगा, टैक्स होगा उसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस माइनस एमपी, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। ठीक, कि सेलिंग प्राइस में से मार्केट प्राइस को माइनस कर दो, ये टैक्स आ जाएगा। ठीक, ये मान लीजिए आपको डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है, डिस्काउंट परसेंट कैसा आएगा, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100, कि डिस्काउंट आपको रुपीज़ में दिया हो और परसेंटेज में निकालना हो तो इसका यूज करेंगे। इसी तरह से टैक्स, टैक्स आपको रुपीज़ में दिया है और परसेंटेज में निकालना हो तो क्या आ जाएगा, टैक्स जो रुपीज़ में है डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। टैक्स प्राइस जो होता है ना, टैक्स जो होता है, टैक्स जितनी भी मार्केट प्राइस होती है तो उसके ऊपर लगता है टैक्स। जैसे कहा जी 5% टैक्स लगेगा, तो मान लीजिए किसी वो भी आइटम की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, तो 5% टैक्स लग गया, यानी 100 पे 5 रुपीज़, तो आपको 105 रुपीज़ इसको पेड करना पड़ेगा। और डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, कमी, कि 5% अगर डिस्काउंट है तो 100 रुपीज़ का आइटम आपको 95 का मिलेगा, तो डिस्काउंट कम हो जाता है, टैक्स इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटा, ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले याद होंगे तभी नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो किसी फॉर्मूले में किसी को डाउट है तो पूछना, ठीक है। तो कल मैं इस एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करेंगे। आज ये फॉर्मूले ही थे, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके बेटा।